जनहित में बात आज के शुभ संदेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंतरिक्ष में मौजूद भारत के बेटे शुभांशु शुक्ला से बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें 140 करोड़ देशवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही वो सारी बातें भी पूछी जो हम और आप शुभांशु से जानना चाहते हैं। आप आज मातृभूमि से, नमस्कार, भारत भूमि से सबसे दूर है, लेकिन भारतवासियों के दिलों के सबसे करीब है। आपके नाम में भी शुभ है और आपकी यात्रा नए युग का शुभ आरंभ भी है। इस समय बात हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाएं भी हैं। मेरी आवाज में सभी भारतीयों का उत्साह और उमंग शामिल है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये बताइए, वहां सब कुशल मंगल है? आपकी तबीयत ठीक है? जी प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे देशवासियों के विशेष का। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ। आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नया एक्सपीरियंस है ये, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो दर्शाती हैं कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में और हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है। ये जो मेरी यात्रा है, ये पृथ्वी से ऑर्बिट की 400 किलोमीटर तक की जो छोटी सी यात्रा है, ये सिर्फ मेरी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश की भी यात्रा है। बिकॉज जब मैं छोटा था, मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपके नेतृत्व में आज का भारत ये मौका देता है और उन सपनों को साकार करने का भी मौका देता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, और मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूँ। धन्यवाद प्रधानमंत्री। शुभांशु अंतरिक्ष में अपने साथ गाजर का हलवा समेत खाने पीने की कई चीजें भी ले गए। उन्होंने वो चीजें खुद खाई या नहीं, साथियों को खिलाया या नहीं, प्रधानमंत्री ने उनसे ये सवाल भी पूछा। शुभ, आप दूर अंतरिक्ष में है, जहां ग्रेविटी ना के बराबर है, पर हर भारतीय देख रहा है कि आप कितने डाउन टू अर्थ है। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? जी प्रधानमंत्री जी, ये कुछ चीज़ें मैं अपने देश की खाने की लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस। और मैं चाहता था कि ये बाकी भी जो मेरे साथी हैं, बाकी देशों से जो आए हैं, वो भी इसका स्वाद लें और चखें। जो भारत का जो रिच कलिनरी हमारा जो हेरिटेज है, उसका एक्सपीरियंस लें। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में, और सबको बहुत पसंद आया। 6 बार एक्सियोम 4 की उड़ान टली, लेकिन 7वीं उड़ान मुकम्मल हुई और फिर 26 जून को भारत की शुभ घड़ी आ गई। शुभांशु शुक्ला के रूप में दूसरी बार कोई भारतीय अंतरिक्ष में है। भारतीय वायुसेना के फाइटर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की यह अब तक की सबसे लंबी और कठिन उड़ान थी। नाम में ही शुभ है, शुभ होना ही था। तो चलिए आपको बता देते हैं कि शुभांशु शुक्ला की ये उड़ान कहां से शुरू हुई थी। ये किस्सा तो देश का बच्चा बच्चा जान चुका है कि शुभांशु को डिफेंस सर्विस में जाने का ख्याल 1999 में करगिल युद्ध से आया था। उनके एक दोस्त ने एनडीए का फॉर्म ले रखा था, लेकिन भरा नहीं। वो फॉर्म शुभांशु ने भर दिया, जी तोड़ पढ़ाई की और एनडीए की परीक्षा में शुभांशु पास भी हो गए। एनडीए पास आउट शुभांशु शुक्ला को जून 2006 में आईएएफ फाइटर विंग में कमीशन दिया गया। शुभांशु को सुखोई 30 MKI, मिग 29 जैसे लड़ाकू विमान उड़ाने का 2000 घंटे का अनुभव है। 2019 में शुभांशु को इसरो से कॉल आया
और किस्मत उन्हें आसमान से अंतरिक्ष की ओर लेकर गई। इसरो ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 यात्रियों में शुभांशु को भी चुना। शुभांशु ने 2019 से 2021 तक रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर से एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग ली है। रूस से लौटने के बाद शुभांशु ने बेंगलुरु में इसरो के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी सेंटर में भी बाकायदा ट्रेनिंग ली। 27 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने गगनयान के यात्रियों का ऐलान किया, उन्हें एस्ट्रोनॉट विंग्स दिए। 27 फरवरी 2024 को शुभांशु के एक्सियोम 4 मिशन के लिए चयन की आधिकारिक घोषणा हुई। शुभांशु का बचपन से सपना था कि एक दिन उन्हें तारों की दुनिया में घूम कर आना है, लेकिन शुभांशु ने सिर्फ सपना नहीं देखा, उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जी तोड़ मेहनत की। उसी का फल है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि आपकी ये बातें देश के युवाओं को बहुत ही अच्छी लगेगी। और आप तो मुझे भली भांति जानते हैं, जब भी किसी से बात होती है तो मैं होमवर्क जरूर देता हूं। हमें मिशन गगनयान को आगे बढ़ाना है, हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है और चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग भी करानी है। इन सारे मिशंस में आपके अनुभव बहुत काम आने वाले हैं। मुझे विश्वास है आप वहां अपने अनुभवों को जरूर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जी प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल। ये पूरा मिशन की ट्रेनिंग लेने के दौरान और एक्सपीरियंस करने के दौरान जो मुझे लेसन्स मिले हैं, जो मुझे सीख मिली है, वो सब एक स्पॉन्ज की तरह मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि ये सारी चीज़ें बहुत वैल्यूएबल प्रूव होंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी हमारे लिए जब मैं वापस आऊँगा। और हम इन्हें इफेक्टिवली अपने मिशंस में इनके लेसन्स अप्लाई कर सकेंगे और जल्दी से जल्दी उन्हें पूरा कर सकेंगे। बिकॉज मेरे साथी जो मेरे साथ आए थे, कहीं ना कहीं उन्होंने भी मुझसे पूछा कि हम कब गगनयान पे जा सकते हैं, जो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बोला कि जल्दी ही। तो मुझे लगता है कि ये सपना बहुत जल्दी पूरा होगा। शुभ मंगल गगनयान रहे शुभांशु शुक्ला का ये पूरा का पूरा सफर, इसकी हम कामना करते हैं। और अब आज का जनहित मंत्र, जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, चाहे नींद से हो, अहम से या फिर वहम से। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।